गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारी इंजीनियरिंग की क्लास है। आज जो हम आपको पढ़ा रही है ये क्लास है कोडिंग डिकोडिंग। मैंने आपको मेरी जो किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, 26 वर्ड होते हैं। उसी जिसने वो वीडियो देखी होगी ना मेरी, अगर नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो देखिए पहले, फिर आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको ABCD लिख कर कितने कौन सा क्या नंबर होता है उस तरीके से समझाया था मैंने आपको। देखते हैं कुछ उदाहरण जो हमें दिया है। वो पहला उदाहरण है, जो इन्होंने अर्थ एक बार दोबारा लिख लेते हैं। ABCD जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, पहले नंबरिंग कीजिएगा आप 13 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इससे क्या होगा, आसानी आती है हमें, नहीं हमारा कोई वर्ड छूटता है। सबसे पहले नंबरिंग कीजिएगा आप भी इसी तरीके से, EFGHIJKLMNOPQRSTUV WW X Y Z। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये जितने मैंने वर्ड लिखवाए, ये वर्ड आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए। 13M, 18R, G7, E5, 22W V। इस तरीके से आपको याद रहेगा ना तो बड़ी आसानी रहेगी। जो हमने उदाहरण देखा था, उदाहरण नंबर 1 हमारा जो है, इन्होंने जो अर्थ को लिखा है EARTH अर्थ। दूसरा लिखा है FCUXM। इन दोनों के मेल से एक तीसरा वर्ड बना दिया इन्होंने। उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखेंगे, SUPER। ये हो गया सुपर। अगर हमें इनको वर्ड याद नहीं भी कर सकते ना, इसको लिखने के लिए आपको 26 सेकंड लगेंगे एग्जाम के रफ पेपर पर, और 3 से 4 क्वेश्चन आप इसके बेस पर कर सकते हो। ई कितना हो जाता है हमारा 5, 1 आर कितना हो जाता है हमारा 18, T 20 और H हो जाता है 8। ई के बाद क्या आता है F 6 3 21 24 और 13। एक शब्द सुपर का कितना हो जाएगा, S का 19, U का 21, P 16, E 5 और R 18।
इनमें एक वर्ड का गैप है। ये देखो ई के बाद क्या लिया इसने, ई के बाद एफ, तो एस के बाद ले गए हम टी, एक अक्षर छोड़ दिया है। ए के बाद बी और बी के बाद सी, यू के बाद वी और वी के बाद डब्लू। इसमें कितने अक्षर छोड़े हैं, 18, 19, 20, 21, यानी 3 वर्ड छोड़े इसमें। तो हम पी, पी कहा गया हमारा, पी क्यू आर एस, तो इसमें लिया हमने एस, यानी कि +1, +2, +3, +4, 8 और 5 13, +5, 5 5 का ही मेल है। 5 5 इधर भी ऐसे करो, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 5 9, 9 हो गया आई, 18 और 5 23 डब्लू। ये हो जाएगा 20, 23, 19, 9, 23। इस तरीके से आप हर तरह के, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन होगा, आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। इससे आसान ट्रिक और कुछ नहीं होगी। और ये आपको पेपर में लिखने के लिए ये 26 सेकंड लगेगी, अगर आपको याद भी रहते, क्योंकि अगर हम याद कर रखते हैं और एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ और हमारा क्वेश्चन खराब, हम सोचते कि यार हमने सही किया है और वो हमारा गलत होता है। जब हम घर आके देखते हैं क्वेश्चन गलत तो हमें बड़ा पछतावा होता है। इसलिए पछतावे से अच्छा है आप इसको 26 सेकंड 20 सेकंड में लिख सकते हो, और आपको लिखने के बाद आप इसकी कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। इसी उदाहरण नंबर 2 देखते हैं हम। इन्होंने जो स्टाइल है, स्टाइल STYLE, स्टाइल को लिख दिया इन्होंने FMZUT। इन दोनों के मेल से एक शब्द लिखा, तो उसी प्रकार ऑर्बिट ORBIT, ऑर्बिट। तो अगर हमें वर्ड याद रहे एकदम बड़ी आसानी से, अभी तो हमारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपके साथ, आपको इस तरीके से करा रहे हैं। जब हम प्रीवियस पेपर करेंगे या प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमारी तैयारी आज के क्वेश्चन के 10 गुना होगी। अगर आज हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे हैं ना, तो वो फिर क्वेश्चन वो हमारा 10 सेकंड में होना चाहिए, 6 सेकंड में। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। अगर हम एक क्वेश्चन 60 सेकंड में कर रहे हो, तो जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना आज से मार्च और अप्रैल में, तो वो 6 सेकंड में हमारा एक क्वेश्चन होगा। अगर हम इस स्पीड से रहे ना दोस्तों, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। आपके माँ बाप के सपने आप ही साकार कर सकते हो दोस्तों। पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। S19 20 Y L 12 और 5 F ABCDEF M 13 Z 26 U 21 और T 20। इनमें शब्दों का कितना हेर मेल फेर होगा वही देख रहा है दोस्तों।
यू जे सी एस और पी। ओ कितने पे हमारा 15, आर 18, बी 2, 9 और 20, यू 21, यू 21, जे हो गया 10, सी 3, 1 2 3, एस 19 और पी 16। तो ये जो हमारा डिफेंस है वो इस तरीके से होगा दोस्तों। आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड होगी दोस्तों। ये जो हमारा आपका कोडिंग डिकोडिंग कराने का तरीका था, ये हमारा पहला और सेकंड तरीका आ गया। तीसरा जो टाइप है हमारा थर्ड टाइप, वो भी देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा को, जो हमारी सांकेतिक भाषा है उसको MODERN मॉडर्न का जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है NLWVIN। इन दोनों के मेल से एक तीसरा शब्द बनता है। तो इसी प्रकार प्रोफेसर PRO प्रोपर को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले की नंबरिंग लिख लो। M 13, O 15, D 4, E 5, R 18, N 14, 13 14, L 12, W 23, U 21, I 9, N M तो से लिख जाएगा ये M। इसी प्रकार इसकी नंबरिंग करते P हो गया 16, R हो गया 18, 15, 16, 5 और 18। पहले क्या लिया था हमने 13 14, तो इसका क्या हो गया 15 16 17। 17 पे क्या है हमारा Q। 17 पे जो हमारा है वो है Q। +1 -3 -23 -21 -16 18 प्लस 9 13 और 14। ये क्या करते हैं हम इसका लेते ऑप्शन से, ट्राई ऑप्शन, क्योंकि KILKVI, P का अपोजिट K, R का अपोजिट I, तो P का अपोजिट K, R का अपोजिट I। कई शब्द ऐसे मिले जुले बहुत से आसान क्वेश्चन हो गए जिसको हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना होता है और वो देखने से सेम टू सेम और क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं हम आपकी अगली वीडियो में। आप ना हमारी वीडियो को अंत तक दिखा करो, ऐसे मजा नहीं आता ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करा करो कि सर आपने ये सवाल गलत कराया, ये कमेंट इस तरीके से ये सवाल का
ऐसे होगा सर, तभी तो मजा आएगा। जब तक भी स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग सही नहीं होगी ना, तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती है। और पढ़ाई के लिए स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी जो बहुत जरूरी है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।